पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पिछले ही क्लास से अबाउट द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस के बारे में, जिसमें हम कहे थे कि दो तरह के पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस और एक आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनपुट पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। इनपुट पेरिफेरल डिवाइस में हम लोग पढ़े हैं टर्मिनल्स के बारे में। आज हम लोग शुरू करेंगे पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में कि क्या है ये पॉइंटिंग डिवाइस। हालांकि पहले से इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। ये हम कहे थे कि पहले भी कहे थे कि पॉइंटिंग डिवाइस का जो ये इवोल्यूशन हुआ वो आफ्टर द कमिंग ऑफ द GUI सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आने के बाद ये शुरुआत हुआ माउस। ये पॉइंटिंग डिवाइस का मेन मकसद है द डिवाइस विच कैन पॉइंट एनी रीजन ऑफ द स्क्रीन के कोई भी क्षेत्र हो उसको पॉइंट कर सके, दैट इज नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस। उस डिवाइस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो ये द डिवाइस which can point any region of screen, any region of screen is known as पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस पहले एक ही इनपुट डिवाइस हुआ करता था जिसको कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड का एक एरो होता है जिससे हम नेविगेट कर सकते हैं, मतलब कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं एक ही स्ट्रेट लाइन में हम लोग मूव करा सकते थे। या तो ऊपर स्ट्रेट लाइन में जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा, नहीं तो दाहिने जाएगा, नहीं तो बाएं जाएगा। लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसमें एक पॉइंटर होता है जो स्क्रीन पर मूव करता है, और वो जो है वो पॉइंटर जैसे हम लोग ये जो है सरफेस पर उसको मूव करते हैं, ये स्क्रीन पर मूव करते हैं, तो वो पॉइंटर जो है स्क्रीन के किसी भी रीजन पे जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी पॉइंट को टच कर सकता है। दैट इज नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस। उसी को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये संभव कीबोर्ड में नहीं था। ये किसी भी रीजन पर हम उसको कर्सर को नहीं ले जा सकते थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस वी कैन पिक, ये जो है पॉइंटर्स के मदद से हम लोग कोई भी स्क्रीन के पॉइंट को, इस स्क्रीन के पॉइंट को, लोकेशन को हम लोग टच कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वो जो है उसके लिए पॉइंटिंग डिवाइस हमको मदद करता है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस जो है दो तरह के होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस दो तरह के हुए। वो कौन कौन हुए? तो ये हो गया एक पहला माउस और दूसरा हो गया लाइट पेन। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है। जस्ट हम लोग एक नॉलेज ले रहे हैं माउस के बारे में कि क्या, हम लोग सब कोई जानते हैं माउस के बारे में, जो कंप्यूटर चलाता है वो आजकल माउस जानता है। अब ये जो है पेरिफेरल डिवाइस है, लेकिन अब जो है लैपटॉप जब आ गया है तो वो इनबिल्ट उसमें रहता है, जिसमें हम लोग उंगली से ही वो पॉइंटर मूव करा सकते हैं। तो वो लेकिन अलग से भी एक माउस उसमें लगा सकते हैं लैपटॉप में भी। तो ये जो है माउस की मदद से हम लोग कोई भी पॉइंट को, कोई भी रीजन को, कोई भी स्क्रीन के लोकेशन को हम लोग टच कर सकते हैं। तो ये जो है माउस है, और उसी तरह एक लाइट पेन है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय माउस, माउस क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करें माउस के बारे में। तो माउस जो है क्या है, जैसा कि नाम है कि माउस का मतलब होता है चूहा, तो इसका शेप भी चूहा जैसा ही होता है। चूहे को एक लंबा टेल होता है, तो ये टेल के रूप में जो है इसमें एक वायर लगा रहता है, और इसका शेप जो है वो माउस जैसा ही होता है। और माउस जैसे सरपट भागता है उसी तरह ये सरफेस पर ये मूव कर सकता है, और इसका पॉइंटर स्क्रीन पर उसके रिस्पेक्टिवली मूव करता है। इसलिए इसका नाम दिया गया माउस, क्योंकि इसका शेप जो है माउस टाइप का ही होता है, और इसका कुछ एक्टिविटी भी माउस टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया माउस। तो माउस जो है वो क्या है,
mouse, it is a pointing device. It is a pointing device which looks like a mouse. Looks like ये माउस ये माउस जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया माउस. It also moves on surface, on plane surface, and its pointer respectively moves on screen. इसका जो है पॉइंटर जो है वो स्क्रीन पर, जैसे जैसे हम सरफेस पर उसको मूव कराते हैं वैसे वैसे इसका पॉइंटर जो है स्क्रीन पर मूव करता है. ये जो है दिस डिवाइस consists either two बटन, दो बटन भी होता है, either 2 या 3 बटन भी कह सकते हैं इसको. ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं कंसिस्ट 3 बटन. ये 3 बटन होता है. एक लेफ्ट बटन is used for selecting the location of screen के लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए करता है स्क्रीन. सेलेक्टिंग दी लोकेशन ऑफ द स्क्रीन, कोई भी लोकेशन ऑफ द स्क्रीन को हम लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं. और ये जो है जो राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और एक बीच में एक स्क्रॉल होता है जो कि हम ये जो है स्क्रॉलिंग कर सकते हैं अप एंड डाउन. तो ये जो है लेफ्ट बटन जो है is used for selecting the location of the screen. Right button displays the menu for doing different tasks. And third, मिडिल में जो होता है थर्ड बटन इज scroller which moves the screen up and down, which moves the contents of the screen up and down. जो है अप एंड डाउन जो है वो कंटेंट्स ऑफ स्क्रीन को मूव करा सकता है. इसको स्क्रॉल करते हैं और वो ऊपर नीचे जो है इसको हम लोग ले जा सकते हैं. तो 2 बटन होता है, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, एक बीच में स्क्रॉल होता है. तो लेफ्ट बटन से हम कोई भी पॉइंटर को ले जा करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मेनू को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई रीजन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं. राइट बटन जो है कोई भी हम आइकन पर ले जा करके उसको क्लिक करेंगे तो वो जो है उसका मेनू, उस आइकन से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं वो मेनू एक डिस्प्ले होता है, एक लिस्ट ऑफ मेनू डिस्प्ले होता है जिसको हम सेलेक्ट करके कोई काम कर सकते हैं. और बीच में ही स्क्रॉल होता है जिसको हम स्क्रॉल करके जो कंटेंट्स स्क्रीन पे है उसको हम लोग अप डाउन जो है वो लोग हम लोग कर सकते हैं. यही मेन माउस का कंसेप्ट होता है. माउस जो है स्क्रीन पर मूव करता है और इसका पॉइंटर जो है सरफेस पर हम मूव कराते हैं अपने हैंड से और उसका जो है पॉइंटर स्क्रीन पर मूव करने का काम करता है. इस तरह से काम करता है. अब ये माउस जो है ये भी डेवलपमेंट्स हुआ और डिफरेंट 2 तरह के माउस जो है अभी तक डेवलप हो चुके हैं. ये जो है ये कहलाता है मैकेनिकल माउस और दूसरे को कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल माउस. तो माउस भी 2 तरह के हुए. माउस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप. 2 types of mouse has also been developed.
two types of mouse, had also been developed, one is ये है मैकेनिकल माउस, और दूसरा है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस इसमें इसलिए कहते हैं कि ये मैकेनिकली काम करता है। इसमें मैकेनिकल माउस में एक बीच में एक गोला रहता था जिसको व्हील कहते हैं। वो जो है गोला बीच में, उसके नीचे जो है बॉटम में, माउस के बॉटम में वो गोला रहता है, प्लास्टिक का गोली रहता है एक तरह से, और उसको जो मूव कराते हैं तो वो जो व्हील है वो मूव करता है, और उसी के साथ अटैच होता है कुछ स्प्रिंग, जो कि वो स्प्रिंग व्हील रखे रहता है, और वो जो है उसको व्हील को मूव कराता है, और मूव करा करके वो सेंसर के द्वारा, ये सर्किट के द्वारा पॉइंटर को जो है मूव कराता है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम वो जो है, जो बॉल है वो बॉल मूव करता है, और वो बॉल जो है एक व्हील जो उससे सटा हुआ रहता है व्हील, उसको मूव कराता है, और उसके अनुसार जो है पॉइंटर मूव करता है स्क्रीन पर। तो वो जो है कहलाता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस ये पहले चला करता था, इट कंसिस्ट ये व्हील चाहे बॉल विच rotates when mouse is moved on surface, and as wheel moves on surface which rotates when mouse moves, and this rotation moves the wheel and a circuit moves the pointer on screen with the direction of movement of wheel। जैसे जैसे व्हील जिस डायरेक्शन में मूव करता है, वैसे जो है ये पॉइंटर को भी मूव कराने का काम उसी डायरेक्शन में करता है। दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी हम जैसे मूव कराते हैं तो वो बॉल जो है रोटेट करता है, और उसी से सटे हुए एक व्हील होता है जो कि स्प्रिंग से आता है, वो स्प्रिंग टच होता है और व्हील मूव करता है, तो उससे सर्किट से जुड़ा हुआ रहता है। वो सर्किट पॉइंटर को जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है मूव कराने का काम करता है। और जब हम लोग सेट कर लेते हैं तो बटन से जो भी पॉइंटर जहां वो टच करता है वहां हम बटन से उसको सेट करके उसका काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैकेनिकल माउस काम करता था। ये मैकेनिकल माउस बहुत दिनों तक चला, लेकिन इसमें एक डिमेरिट क्या आ गई कि जब सरफेस पर मूव कराते हैं, पैड होता है माउस पैड जिसको कहते हैं, और उसी पर मूव कराते हैं, तो वो जो है जैसे मूव करता है तो पैड का कुछ गंदगी जो है वो जा करके बॉल को चिपक जाता था, और कुछ दिन के बाद जो है वो उसमें फंस जाता था सब गंदगी, और जिसके चलते स्लो हो जाता था, उतना मूवमेंट अच्छी से नहीं हो पाता था। तो बार बार बॉल को निकाल करके साफ करना पड़ता था, तब लगाते थे, तब फिर होता था। बाद में व्हील को भी जो है वो फंस जाता था, कुछ कचरा सब उसको भी निकालना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम था, जिसके चलते जो है एक नए तरह का माउस डेवलप किया गया जिसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल माउस।
ऑप्टिकल माउस एक सेंसर लगे रहता है जिसमें फीड नहीं रहता है। एक सेंसर ऑप्टिकली सेंसर जो है वो मूवमेंट को अनुसार वो सेंसर पॉइंटर को मूव करा देता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अब आजकल वही चल ही रहा है, जिसके चलते गंदगी में नहीं होती थी और माउस धीरे धीरे मैकेनिकल माउस गंदगी के चलते धीरे धीरे वो खराब हो जाता था, लेकिन ऑप्टिकल माउस सेंसर लगने के चलते इसमें ज़्यादा खराब होने की डर नहीं रहती है और बहुत दिनों तक ये चलता है। इसलिए आजकल जो है ऑप्टिकल माउस ही ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये ऑप्टिकल माउस जो है इसके बारे में हम जान लें। मैकेनिकल माउस तो पहले चला करता था, अब लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आने के चलते ये अब जो है वो आउटडेटेड हो रहा है और इसके जगह पर हम लोग जो है अब ऑप्टिकल माउस यूज कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल माउस जो है, ऑप्टिकल माउस it is a type of mouse, it is a type of mouse which consists a sensor which senses the movement of mouse and it moves the pointer of the screen, the pointer on screen according to the direction of movement of device। जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं उसी डायरेक्शन से एक सेंसर लगा रहता है जिसमें जो है नीचे जो है वो जैसे हम ऑन करते हैं कंप्यूटर तो वो जो है जल जाता है, रेड का साइन सिंबल होता है, वही जो है सेंसर जैसे जैसे मूव करते हैं वो सेंस करता है और वो सेंस के चलते वो सर्किट के द्वारा जो है पॉइंटर को उसके अनुसार जो है वो स्क्रीन को मूव कराता है और उसके चलते हम कोई भी रीजन को, कोई भी चीज आइकन को हम लोग सेट करके बटन को, वही सेम बटन इसमें भी होता है, इसमें भी लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉलर होता है जिसके द्वारा हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और बता दें कि ये जो लेफ्ट बटन होता है जो हम क्लिक करने का काम करते हैं, राइट बटन, इसमें विंडोज में फैसिलिटी भी दिया हुआ है कि जिसमें हम लोग स्विच कर सकते हैं वाइस वर्सा। कोई लेफ्ट हैंडेड होता है जो कि काम करता है तो उसके लिए हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो लेफ्ट बटन है वो राइट बटन का काम करने लगेगा और राइट बटन जो है वो लेफ्ट बटन का काम करने लगेगा। ऐसा फैसिलिटी विंडोज प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं जो लेफ्ट हैंडेड। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट बटन क्लिक करने का काम होता है और राइट बटन मेनू डिस्प्ले करने का काम करता है और स्क्रॉलर तो दोनों की स्थिति में वही काम करता है। तो इस तरह से माउस जो है काम करता है। इसके आने से बहुत आसानी हो गई कि कोई भी हम आइकन को कहीं भी हो, किसी भी एरिया में हो, कोई भी बटन हो, कोई भी डायलॉग बॉक्स हो, किसी भी एरिया में डिस्प्ले हो रहा हो, उस एरिया पर हम माउस के द्वारा जा करके अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अब कीबोर्ड पर थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ और माउस जो है नेविगेट करने का काम जो है वो जो है आराम से कर सकता था। तो ये काम जो है पहले कीबोर्ड के ये जो है एरो की से करते थे, लेकिन वो माउस जो है आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी टाइपिंग भी करने के लिए कीबोर्ड ही यूज होता है, लेकिन माउस का काम हम केवल क्लिक करने का, बटन को ये सेलेक्ट करने का, ये सब काम हम लोग उसके द्वारा कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम स्क्रीन पर कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं, जो है वो माउस के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। इस तरह से माउस अपना काम किया। बाद में एक और पॉइंटिंग डिवाइस डेवलप हुआ जिसको हम लोग लाइट पेन कहते हैं। धीरे धीरे आजकल समय में कि पेपरलेस ऑफिस बनाया जाए तो इसके लिए बहुत ऐसा काम किया गया कि जो स्क्रीन पर ही काम चल जाए। जैसे स्क्रीन पर जैसे चेकबुक आजकल बैंक में चेकबुक प्रोवाइड करता है जिसमें लोग अपना अमाउंट भर करके और साइन कर देते हैं और वो पेमेंट हो जाता है। ये बैंकिंग सिस्टम में एक सिस्टम ये भी आया कि स्क्रीन पर ही वो चेक आ जाए और उसी स्क्रीन पर ही साइन कर दिया जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना हो या कोई लेटर हो वो स्क्रीन पर ही उसको साइन कर दिया जाए कोई अथॉरिटी के द्वारा, जो लेटर वैलिड हो जाए।
तो इस तरह से साइन करने का हो या हैंड रिटेन करना हो, तो ये काम हम लोग अब पेपर, पहले क्या होता था पेपर पर, ये हैंड रिटेन का काम तो पेपर पर कर सकते थे, ये स्क्रीन पर नहीं कर सकते थे। स्क्रीन पर केवल हम लोग बटन प्रेस करके ही टाइप कर सकते थे। लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस आने के बाद, GUI आने के बाद, ये भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया कि देयर इज ए पेन शेप डिवाइस विच कैन बी अटैच टू द CPU, और उसके मदद से हम स्क्रीन पर ही हैंड राइटिंग का काम कर सकते हैं, और वो कहलाता है लाइट पेन कहलाता है। उस वो पेन शेप का होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया लाइट पेन, और ये ऑप्टिकली काम करता है जो है, इसलिए इसको लाइट कहा गया। तो लाइट पेन जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग स्क्रीन पर राइट करने का काम कर सकते हैं बाई हैंड। तो इससे डिजिटल सिग्नेचर करने का काम हो, या कोई पेंटिंग बनाने का काम हो हाथ से, या हाथ से लिखना हो, ये सारा काम जो है हम लोग लाइट पेन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर ही ये मूवमेंट, स्क्रीन पर ही ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑफिशियल काम के लिए जो पेपर पर हम लोग प्रिंट करते थे या उसको साइन कर देते थे, वो सारा काम अब कंप्यूटर पे ही हो जाएगा, स्क्रीन पे ही हो जाएगा, और वो काम जो है वो लाइट पेन करता है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का नेक्स्ट डिवाइस है जिसको कहते हैं हम लोग लाइट पेन। तो हम लोग डिस्कस करें लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन it is also a type of pointing device which is used for writing the text or drawing the picture on screen directly by hand मैनुअली जिसको कर सकते हैं, हैंड के द्वारा हम डायरेक्टली जो है स्क्रीन पर हम लोग राइटिंग का काम कर सकते हैं। ये लाइट पेन के द्वारा ये काम किया जाता है। देखो ये जो है दिस डिवाइस इज पेन शेप, इसका पेन शेप जैसा इसका शेप होता है, अटैच टू CPU, और जो है CPU के साथ अटैच होता है। ये एक इंसर्टर होता है, जैसे ये बॉल पेन होता है, लीड पेन जिसको बोलते हैं, उसमें भी एक इंसर्टर होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो वो जो है इंक जो है उससे बाहर आता है और उसी से लिखने का काम होता है। वो भी एक इंसर्टर होता है जो उसी तरह लाइट पेन होता है। ये एक डिवाइस जैसे ये जो है, ये जैसे यहाँ है तो हम ये स्क्रीन पर जैसे टच करते हैं तो ये जैसे प्रेस होता है तो लोकेशन बताने लगता है कि वो स्क्रीन पर कहाँ है, और जैसे जैसे मूव करते हैं स्क्रीन पर वो फिगर बनते हुए चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग जैसे इसी तरह का ये होता है और इसमें एक वायर लगा रहता है जो CPU से अटैच होता है, और इसको जैसे जैसे स्क्रीन पर मूव करते हैं द फिगर इज जनरेटेड ऑन द स्क्रीन। जैसे जैसे मूव करेंगे तो इसमें एक इंसर्टर्स लगा रहता है और वो जैसे मूव करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर भी इसमें इंक्लूड होता है। हर एक जो भी हम लोग पेरिफेरल डिवाइस यूज करते हैं, एक चीज बता दें कि जो भी पेरिफेरल डिवाइस हम कंप्यूटर में यूज करते हैं उस सभी से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर उसमें लोडेड होना चाहिए, तभी वो डिवाइस काम कर सकता है, और वो सॉफ्टवेयर ड्राइवर कहलाता है। उसी को ड्राइवर कहते हैं, उस डिवाइस को का ड्राइवर कहते हैं। जैसे माउस भी लगाते हैं, माउस भी तो उसका भी ड्राइवर होना चाहिए CPU में, तभी माउस जो है अपना काम कर सकता है। उसी तरह लाइट पेन का भी एक ड्राइवर होता है जिसको सॉफ्टवेयर, लाइट पेन का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, उसमें इंस्टॉल होता है CPU में, माने कंप्यूटर में, और तभी जो है उसका काम होता है। तो इस तरह वो सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाता है और जैसे इंसर्टर करते हैं तो उसका लोकेशन बताता है, और लोकेशन के अनुसार जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे। ये इसका बहुत ज़बरदस्त यूज होता है कि ये चेकबुक पर इसको साइन करना हो, कोई लेटर पर साइन करना हो, डिजिटल सिग्नेचर के लिए ये एक डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। दिस
this device is mostly used for डिजिटल सिग्नेचर, इसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर जो है ये माउस के द्वारा, सॉरी लाइट पेन के द्वारा हम लोग डायरेक्ट चेक डिस्प्ले होता है उस पर लिख देते हैं, वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर और भी फॉर्म भरते हो तो ये होता है, लेकिन वो स्क्रीन पर हम सॉरी पेपर पर वो लिख करके और उसको स्कैन करके, हम स्कैनर में बताएंगे अभी, स्कैन करके उसको छोटा फॉर्म करके उसमें जो है फॉर्म में डाल दिया जाता है, वो भी एक सिग्नेचर है। लेकिन ये जो है लाइट पेन हम डायरेक्ट उसी पर साइन कर देते हैं, उसी पर सिग्नेचर कर देते हैं, उसी पर ड्राइंग कर सकते हैं, उसी पर जो कुछ लिख सकते हैं, हैंड रिटन भी कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। इतना सारा फैसिलिटी जो है अब कंप्यूटर में आने लगा है, वो जो है इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट जो पावरफुल है जिसमें हम लोग टाइप कर सकते हैं वो है लाइट पेन। और ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग जो है वो स्क्रीन पर भी राइट करने का काम कर सकते हैं। इस तरह से ये पॉइंटिंग डिवाइस दो जो है GUI आने के बाद जबरदस्त चीज़ का यूज हुआ है। ये GUI आने के बाद जो भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सब GUI आने के बाद ये जो है ये जब डिवाइस जो है वो डेवलप हुआ है। तो ये जो है पहला, ये हम लोग पहला जाने कि टर्मिनल के बारे में, दूसरा जाने हम लोग ये थी पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में, और तीसरा जो है जिसको हम लोग स्कैनर कहते हैं, स्कैनर भी आया, ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइस भी आया, और ये जो है ये वॉइस इनपुट डिवाइस भी आया, और उसका ये आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस में प्रिंटर जो है काम करता है। तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक जो है एक स्कैनर के बारे में थोड़ा सा ये हम लोग जान लें कि स्कैनर ये भी एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस के रूप में यूज किया गया। स्कैनर क्या हुआ कि ये क्या कैसे काम करता है थोड़ा सा जान लें इसको, स्कैनर के बारे में। स्कैनर एक शब्द जो है स्कैनर, पहले जो है कंप्यूटर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम लोग इनपुट नहीं कर सकते थे। कोई भी बुक का अगर हमको कंप्यूटर में एंट्री करना हो तो बुक देख देख करके हम लोग को टाइप करना पड़ता है कीबोर्ड के द्वारा। हम डायरेक्टली बुक को हम इनपुट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है पहले डिमेरिट हुआ करता, डिमेरिट नहीं एक लिमिटेशन था कंप्यूटर का, जिसमें हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट हम इनपुट नहीं कर सकते थे। तो ये जरूरत पड़ गई और सभी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो है रखने की जरूरत पड़ गई। आजकल जमीन का भी कागज जो है लोग रखते हैं और बहुत दिनों के बाद वो खराब होने लगता है। तो ये पेपर पर जो है तो उसको आजकल बेटर मैंने ज़्यादा अच्छी तरह से रखने के लिए जरूरत महसूस हुआ कि क्यों ना जमीन का कागज हो, कहता ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो वो सबको स्क्रीन के से कंप्यूटर में अगर रख लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो हमारा वो सेफ रहता है। लाइफ टाइम तक उसको हम लोग रख सकते हैं, उसमें न दीमक लगने का डर होता है, न इंक उड़ने का डर रहता है, वो लाइफ टाइम तक हम रख सकते हैं उसको। तो ऐसा सोचा गया कि भाई क्यों नहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी डायरेक्ट हम इनपुट कर दें। तो इसी क्रम में एक जो है इनपुट पेरिफेरल डिवाइस जो है डेवलप किया गया जिसको हम लोग स्कैनर कहते हैं। स्कैनर के माध्यम से हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट हम इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में, जो कि पहले कीबोर्ड के द्वारा हम लोग टाइप करते थे तब होता था, लेकिन नहीं अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की नीड महसूस हुई कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही उस कंप्यूटर में डाल दिया जाए। तो इसी के लिए एक स्कैनर डेवलप किया गया जिसमें जमीन का कागज हो चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डायरेक्टली रख सकते हैं, जो है हमारा सेफ रहता है। और जब कभी जरूरत हुआ तो उसको हम डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हो। तो वो जो है वो स्कैनर काम करता है। इट इज ऑल्सो इट इज ए टाइप ऑफ इनपुट पेरिफेरल डिवाइस through which original documents can be
can be directly inputted to the computer, directly inputted to the computer, inputted to the computer, to the computer। हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में, ये कहलाता है स्कैनर। स्कैनर जो है वो आज नहीं, पहले भी था ये। तो ये जो है उसके पहले जो है एक ये फैक्स हुआ करता था, फिस्टिमाइल एक्सचेंज, जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट को लगाते थे और फोन के द्वारा वो जो है किसी दूसरे जगह जो है वो उसको प्रिंट कर देता था। पहले ये शुरुआत हुआ तो ये जो है आता था, लेकिन स्कैनर के माध्यम से हम आजकल जितना भी फॉर्म फिलअप होता है, जिसमें फोटो तो स्कैन होता है, फोटो उसमें डाल दिया जाता है, सिग्नेचर उसमें, ये सब का संभव कब हुआ? जब स्कैनर का डेवलपमेंट हुआ। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हम डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। तो ये जो है इट कंसिस्ट टू पार्ट, ये जो है वो दो पार्ट लगता है, कंसिस्ट टू पार्ट्स। One part illuminates the page, one part illuminates the page, page to make an image, image। एक पार्ट जो है इल्यूमिनेट्स करता है, इल्यूमिनेट्स का मतलब है प्रकाशित करना, उसको इल्यूमिनेट करना, और वो जो है लाइट जब पड़ता है तो वो जो हम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस पर जो डाले रहते हैं वो लाइट से जो है उसका एक इमेज क्रिएट होता है, और अनदर पार्ट जो एक फोटो सेंसर होता है जो कि उस इमेज को कैच कर लेता है, और वो फोटो सेंसर इमेज के अनुसार उसको ट्रांसलेट करके 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। इस तरह से ये स्कैनर के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करते हैं। वन पार्ट ये इल्यूमिनेट दी पेज और उसको एक इमेज बनाता है, अनदर पार्ट जो है other part is photosensor, which catches that image and translates it in 0 and 1 form, to save in computer, इस तरह से ये इल्यूमिनेट करता है, और वो जो इल्यूमिनेट जब होता है तो फोटो सेंसर एक लगा रहता है जिसको कैच कर लेता है और उसको 0 और 1 में ट्रांसलेट कर देता है, और 0 और 1 में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर में सेव कर लेता है। और जब कभी जरूरत हुआ तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, स्क्रीन पर उस इमेज को देख भी सकते हैं, और जब कभी जरूरत हुआ तो प्रिंटर के द्वारा उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरह से स्कैनर आने से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्टली जो है हम लोग इनपुट कंप्यूटर में कर सकते हैं। इस तरह से इनपुट पेरिफेरल डिवाइस के रूप में हम लोग टर्मिनल्स जाने, उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइस जाने, और उसके बाद स्कैनर जानेंगे। दो और हम लोग जानेंगे, वो है कि ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइस में डेवलपमेंट हुआ, और साथ साथ एक वॉइस इनपुट भी डेवलपमेंट हुआ। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ साथ हम लोग आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।